हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम भाषा का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक है इसका भाषा कौशल का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, जो भाषा कौशल है तो भाषा कौशल में जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के कौशल हैं। 4 भाषा के कौशल हैं। इन 4 कौशलों का मूल्यांकन मतलब बालक में इन चारों कौशल का जो है मूल्यांकन करना। ठीक है। तो जो शिक्षक होते हैं तो वह बालक के जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी पहले छोटा सा हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फिर उसके बाद में हम आप लोगों के लिए पूरा मूल्यांकन का एक दिया गया है, पूरा मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल भाषा कौशल अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाशन की योग्यता है। ठीक है। तो भाषा जो कौशल है, कौशल मतलब कुशल रहना इन सब चीज़ों में। तो मतलब सुनने में भी कुशल है, बोलने में भी कुशल है, पढ़ना और लिखना, इन सब में क्या है, कुशल। तो भाषा कौशल जो है इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। इन किसी के एक के भी अभाव में आप उचित तरीके से अपने भावों का प्रकाशन नहीं कर सकते या भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जब बच्चा भाषा सीखना प्रारंभ करता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो वह भाषा सीखना प्रारंभ करता है, तो वह भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है। तो भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करता है मतलब बोलता है। ठीक है। और उसे भाषा ज्ञान मौखिक रूप से ही कराया जाता है, और उसको भाषा का जो ज्ञान कराया जाता है वह मौखिक रूप से ही कराया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि जो मारिया मांटेसरी हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा कौशल में सबसे पहले क्या करना चाहिए, बालक को लिखना सिखाना चाहिए और उसके बाद में बोलना सिखाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पहले से भी थोड़ा सा याद रख के चलेंगे दिमाग में तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा का विशेष ज्ञान भाषा का कौशल के रूप में विकास विशेष प्रयास द्वारा ही संभव है। तो भाषा का जब हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं मतलब यूँ ही बोलचाल सब बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब भाषा का जो विशेष ज्ञान होता है, ठीक है, और भाषा के कौशल के रूप में जो विकास होता है, तो यह जो सब है विशेष प्रयास के द्वारा ही संभव होता है। भाषा की प्रवीणता के लिए आवश्यक निर्देश के अनुपालन के साथ विशेष अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, जो विशेष निर्देशों का अनुपालन भी होना चाहिए और विशेष अभ्यास भी होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग विद्यालय जाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो जब टीचर आप लोगों को कितना अभ्यास कराते रहते हैं कि चलो इस मतलब किसी भी पाठ है का जो है शुद्ध लेख लिखो, सुलेख लिखो। ठीक है, बार बार लिखवाते रहते रहे, बार बार वर्णों को लिखवाते रहते रहे। क्यों? अभ्यास। क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही इन सब चीज़ों का जो है मतलब इन सब चीज़ों में भाषा विकास में कहने का मतलब कि प्रवीणता हासिल की जा सकती अभ्यास के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना अभ्यास के हम विशेष और बिना अभ्यास के जो है कौशल के विकास नहीं कर सकते हैं, भाषा कौशल का विकास नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि व्यवहारिक रूप में भाषा के 2 पक्ष होते हैं। फ्रेंड्स सुनिए, व्यवहारिक रूप में जो है भाषा के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है। तो पहला पक्ष होता है ग्रहणात्मक और दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष, और एक होता है ग्रहणात्मक। फ्रेंड्स, जो ग्रहणात्मक पक्ष होता है तो मतलब जिससे हम, इसका मतलब ये होता है कि जिससे हम ग्रहण करते हैं
वह पक्ष, भाषा का वह पक्ष जिससे हम अब भाषा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भाषा को ग्रहण किससे करते हैं? 2 तरीकों से करते हैं। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि निम्न में से भाषा का ग्रहणात्मक पक्ष कौन सा है, या भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष कौन सा है, या कौन सा नहीं है। तो आप लोग एक क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रहणात्मक मतलब हम जिससे भाषा या भाव को ग्रहण करते हैं, विचारों को, किसी दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? हम सुनना और पढ़ना, सुन के और पढ़ के हम किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, इसको भाव ग्रहण भी बोला जा सकता, भाव ग्रहण भी बोलते हैं इसको, और ग्रहणात्मक पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया कि भाव ग्रहण। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड, अभिव्यक्ति पक्ष। फ्रेंड्स, इसको अभिव्यंजना पक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिव्यंजना पक्ष, अभिव्यंजना। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना इसको कि इनको जो भी शब्द है फ्रेंड्स, एक शब्द के अनेक शब्द बोले जा सकते हैं। जैसे आप लोगों को हमने बताया ना कि ग्रहणात्मक पक्ष बोल दिया, और फिर यहाँ भाव ग्रहण भी बोल दिया। ठीक है, और भाव प्रकाशन, आत्म प्रकाशन, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रहणात्मक पक्ष में आ जाता है सुनना और पढ़ना आता है, मतलब जिन चीज़ों से हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि वह भाषा के वो कौशल जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वह कहलाता है अभिव्यक्ति पक्ष। और इसको अभिव्यंजना भी बोला जाता है फ्रेंड्स, और इसको भाव प्रकाशन भी बोला जाता है। देखिए मैंने छोटा सा लिख दिया है, एक सेकंड, भाव प्रकाशन भी इसको बोला जाता है। अभिव्यक्ति बोला जाता है, अभिव्यंजना बोला जाता है इसको, और इसी को बोला जाता है भाव प्रकाशन। यह मैंने छोटा सा लिख दिया, आप देख लीजिएगा। भाषा कौशल के 4 चरण होते हैं, ये 4 स्तर होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने आप लोगों को बताया ना कि भाषा कौशल कितने 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसको चरण भी बोलते हैं और इसको स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कितना याद रहेगा? ठीक है, नहीं तो आप लोग पूछोगे हमने भाषा के 4 कौशल पढ़े लेकिन ये चरण नहीं पढ़े, स्तर नहीं पता क्या होता है स्तर। मतलब 4 चरणों में भाषा सीखी जाती है, 4 चरणों में भाषा के कौशल का विकास होता है। इसके 4 स्तर हैं, इसी को स्तर बोलते हैं और इसी को चरण बोलते हैं। चलिए देखो, भाषाई कौशल में श्रवण कौशल आ जाएगा, मतलब सुनने के का विकास, और वाचन कौशल मतलब बोलने का विकास, पठन कौशल पढ़ने का कौशल या पढ़ने का विकास, और लिखने का कौशल होगा लेखन कौशल। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले आप लोगों को यह भी आ जाता है कि क्रम में बताइए। ठीक है, क्रम में बताइए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो हमने क्रम में ही लिखा है आप लोगों के लिए, सुनना, सुन के हम क्या करेंगे? बोलेंगे, बोलने के बाद पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद लास्ट में लिखेंगे। ये ही हमारा क्रम कभी आ जाता है कि भाषा के 4 कौशल हैं, इनको सही क्रम में लिखिए, तो आपको जमाने को आ जाएगा। सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इस टाइप से आ जाएगा 4 में। तो सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख लेना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी जिन लोगों का रहेगा ना, तो वो लोग इसी तरीके से याद कर लेना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैंने छोटा सा टॉपिक लेके आई थी आप लोगों के लिए कि आप लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे हम इसका मूल्यांकन। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसका मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है,
मूल्यांकन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये सब हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाना अच्छा लग रहा है और तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लेक्चर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय वाचिंग चैनल।